जिंदगी में एक अजीब मंजर बार बार दोहराया जाता है, ऐसा मंजर जिसे हम देखते भी हैं और नजरअंदाज भी कर देते हैं। एक ही शहर, एक ही माहौल, एक ही जैसे हालात, मगर नताइज अक्सर मुख्तलिफ। कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जाता है, उसके रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, उसके फैसले वजन पकड़ लेते हैं और उसके नाम के साथ एक वकार जुड़ने लगता है। दूसरी तरफ कोई शख्स वहीं का वहीं रह जाता है, वही शिकायतें, वही उम्मीदें, वही सवाल और वही इंतजार। वक्त गुजरता जाता है मगर उसकी हालत नहीं बदलती। हम अक्सर इस फर्क को किस्मत कहकर टाल देते हैं, कभी हालात को इल्जाम ठहराते हैं, कभी लोगों को और कभी खुद को तसल्ली दे देते हैं कि शायद अभी वक्त नहीं आया। मगर हकीकत ये है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, न ही किसी के लिए खास तौर पर आता है। असल मसला कहीं और होता है, ऐसी जगह जहां ज्यादातर लोग देखने की हिम्मत ही नहीं करते। कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में इस तरह काम करती हैं जैसे खामोश कवानीन। न उनका ऐलान होता है, न उनकी तशहीर, मगर उनकी खिलाफ वर्जी की कीमत हर दिन अदा करनी पड़ती है। अगर तुम यहाँ ये सोचकर बैठे हो कि आगे कोई आम नसीहत, कोई सुनी सुनाई बात या कोई फौरी रास्ता मिल जाएगा, तो शायद तुम्हें मायूसी हो। मगर अगर तुम वाकई ये समझना चाहते हो कि वो कौन से अंदरूनी फैसले हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी ले जाते हैं और नीचे भी, तो फिर उस सफर को पूरा सुनना जरूरी है, क्योंकि इब्तदा में तुम्हें कुछ भी वाज़ेह नजर नहीं आएगा और यही बात तुम्हें आखिर तक बांधे रखेगी। पहला उसूल, दौलत सबसे पहले इंसान की उस आदत को देखती है जिसे लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो आदत है कम मयार को बर्दाश्त करना। बहुत से लोग रोजाना अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कबूल करते हैं जो उन्हें अंदर से बेसुकून रखते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते, ऐसे काम करते हैं जो उनकी सलाहियत से कम होते हैं, और ऐसे फैसले करते हैं जिन पर उनका दिल राजी नहीं होता। इब्तदा में वो खुद को समझाते हैं कि अभी यही बेहतर है, अभी हालात यही इजाजत देते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही रवैया उनकी शिनाख्त बन जाता है। इंसान जिस चीज को बार बार बर्दाश्त करता है वही उसकी हद बन जाती है। दौलत इस हद को पहचान लेती है। वो वहां नहीं आती जहां इंसान खुद को कम समझकर जीना सीख ले, क्योंकि जो शख्स अपनी जिंदगी में कम मयार को मामूल बना लेता है वो बड़ी जिम्मेदारी और बड़े मौके को संभालने के काबिल नहीं रहता। दूसरा उसूल, दौलत इस इंसान से फासला रखती है जिसकी सोच बिखरी हुई हो। ऐसे लोग बज़ाहिर बहुत मुतहर्रिक नजर आते हैं, वो हर नए ख्याल से मुतासिर होते हैं, हर नए मौके पर उम्मीद लगा लेते हैं और हर दिन एक नया मंसूबा बना लेते हैं। मगर मसला ये है कि उनके फैसलों में तसलसल नहीं होता। वो किसी एक रास्ते पर इतना नहीं चलते कि वो रास्ता उन्हें पहचानने लगे। इनकी मेहनत बिखर जाती है, उनकी तौजा तकसीम हो जाती है और उनकी तवानाई ज़ाये हो जाती है। दौलत को रफ्तार की नहीं, सिमत की जरूरत होती है। जो इंसान खुद नहीं जानता कि वो कहां जाना चाहता है, उसके साथ पैसा भी रास्ता बदल लेता है। वजाहत के बगैर की गई मेहनत अक्सर थकन के सिवा कुछ नहीं देती। तीसरा उसूल, दौलत शूर से मुतासिर नहीं होती। जो लोग हर वक्त अपनी जदोजहद का ऐलान करते हैं, अपनी कुर्बानियों का जिक्र करते हैं और दुनिया को ये बावर कराने में लगे रहते हैं कि वो कितने मेहनती हैं, वो असल में अपनी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल ताकत खामोशी में होती है। वो इंसान जो कम बोलता है मगर मुसलसल बनाता रहता है, वही आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता है। शौर वक्ती तौजा दिला सकता है मगर एतमाद पैदा नहीं करता। दौलत इस इंसान के करीब रहती है जो खुद को साबित करने की दौड़ से निकल चुका हो, जो जानता हो कि असल नताइज को ऐलान की जरूरत नहीं होती। चौथा उसूल, दौलत वक्त के साथ इंसान के ताल्लुक को बहुत गहराई से देखती है। जो शख्स वक्त को मामूली समझता है वो दरअसल अपनी जिंदगी को मामूली बना रहा होता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि अभी वक्त है, बाद में सब संभाल लेंगे, मगर बाद में कभी नहीं आता। पंचवां उसूल, दौलत खुद पर शक करने वालों से दूर रहती है। ये शक सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के रवैयों में भी नजर आता है। बात करते वक्त हिचकिचाहट, अपनी कीमत मांगने में झिझक और नाइंसाफी पर खामोश रहना, ये सब खुद पर शक की अलामतें हैं।
जो इंसान खुद को कम समझता है वो लाशूरी तौर पर दुनिया को भी यही पैगाम देता है। दौलत को कामिल इंसान नहीं चाहिए, मगर ऐसा इंसान जरूर चाहिए जो खुद पर यकीन रखता हो, चाहे वो यकीन आहिस्ता आहिस्ता ही क्यों ना बना हो। छठा उसूल, दौलत सब्र को पहचानती है। जो इंसान फौरी फायदे के पीछे भागता है वो देर पा इस्तेहकाम खो देता है। ऐसे लोग आज की आसानी के लिए कल की ताकत कुर्बान कर देते हैं। वो जल्दी में फैसले करते हैं, जल्दी में रास्ते बदलते हैं और जल्दी में हार मान लेते हैं। दौलत इस इंसान के साथ रहती है जो इंतजार करना जानता हो, जो जानता हो कि असल फायदा वक्त के साथ आता है और जो जल्दी में अपने उसूल नहीं बदलता। सातवां उसूल, दौलत इस इंसान से दूर रहती है जो खुद को मजलूम समझता है, जो हर नाकामी का इल्जाम हालात, लोगों या माजी पर डाल देता है। वो असल में अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देता है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता, मगर यही वो जगह है जहां इंसान बदलता है। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि उसकी जिंदगी की सिम्मत का फैसला वो खुद कर रहा है, इसी दिन से उसकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। दौलत ऐसे इंसान के करीब आती है जो अपनी गलतियों से भागने के बजाय उन्हें कबूल करता है। अब इस मकाम पर आकर एक लम्हे के लिए रुक जाना जरूरी है, इसलिए नहीं कि बात खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि असल बात अब तुम्हारे अंदर शुरू होनी है। जो कुछ तुमने सुना वो सिर्फ मालूमात नहीं थी, वो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें अगर इंसान ईमानदारी से देख ले तो उसे बाहर के हालात कम और अपने अंदर के फैसले ज्यादा नजर आने लगते हैं। याद रखो, दुनिया किसी को इस बुनियाद पर नहीं परखती कि वो कितना ख्वाब देखता है। दुनिया इस बुनियाद पर फैसला करती है कि कौन अपने ख्वाबों के मुताबिक खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुनने वालों में से नहीं हो, तुम इन लोगों में से हो जो कुछ बदलने की सलाहियत रखते हैं। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में वो जगह नहीं जहां तुम होना चाहते हो, तो ये कोई फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक मरहला है। हर मजबूत इंसान ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर देखा होता है जहां सब कुछ रुका हुआ लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग वहीं से खुद को दोबारा बनाना शुरू करते हैं। तुम किस तरफ हो उसका फैसला कोई और नहीं करेगा, ये फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ। अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी है तो ठीक है, मगर अगर इसने तुम्हें जरा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो यही वो लम्हा है जहां तुम एक कदम आगे बढ़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना कोई रस्मी अमल नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ऐलान होना चाहिए कि तुम अपनी सोच को बेहतर बनाने के सफर में अकेले नहीं चलना चाहते। यहाँ हम शोर नहीं मचाते, हम बात को गहराई में ले जाते हैं। और अगर तुम भी इसी सफर के मुसाफिर हो तो इस चैनल का हिस्सा बनना एक दुरुस्त कदम हो सकता है। और जाने से पहले मैं वाकई तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। नीचे कमेंट में ये जरूर लिखना कि इन 7 बातों में से कौन सी बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा चौंकाया, या कौन सा उसूल ऐसा था जिसने तुम्हें रुककर अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया। हो सकता है तुम्हारी लिखी हुई एक सत्र किसी और के लिए वो चिंगारी बन जाए जिसकी उसे जरूरत है। याद रखो, तब्दीली हमेशा खामोशी से शुरू होती है, मगर जब आती है तो पहचान बन जाती है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो शायद तुम भी उस तब्दीली के लिए तैयार हो।